बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बिहार के अपने पार्टी नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। वहीं एक एनडीए की भी बैठक हुई। एनडीए की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। हाल के दिनों में प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बढ़ती नजदीकी की चर्चा जोरों पर है। अब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज द्वारा कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को समर्थन देने के फैसले ने इस अटकल को और हवा दे दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? इस सवाल का जवाब बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बारे में चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। हम इस पर बैठकर बात करेंगे। यदि इंडिया गठबंधन में प्रशांत किशोर आते हैं तो कहीं न कहीं आरजेडी इससे नाराज हो सकती है। दरअसल जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के बारे में कई मौकों पर तीखी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने तेजस्वी की शिक्षा, योग्यता और राजनीतिक समझ पर सवाल उठाए हैं। पीके ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को नौवीं फेल कहकर उनकी शैक्षिक योग्यता पर हमला बोला था। पीके ने अपने एक बयान में तेजस्वी को लेकर कहा था कि तेजस्वी यादव की कोई अपनी पहचान नहीं है और वे सिर्फ अपने पिता लालू प्रसाद यादव की वजह से राजनीति में है। उन्होंने आरजेडी नेता को चुनौती दी थी कि अगर तेजस्वी बिना कागज देखे जीडीपी का फुल फॉर्म और मतलब बता दें तो वे उनकी बात मान लेंगे। उनका कहना था कि तेजस्वी को विकास जैसे जटिल मुद्दों की समझ नहीं है और उनकी बातें हास्यास्पद हैं। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने तेजस्वी ही नहीं लालू प्रसाद यादव को लेकर भी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने लालू पर बिहार की जनता को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और कहा था लालू ने बिहार को गरीबी व पिछड़ेपन में धकेल दिया। प्रशांत किशोर की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से बढ़ रही नजदीकियों के बीच सवाल उठता है कि क्या आरजेडी महागठबंधन में प्रशांत किशोर को स्वीकार करेगी? हालांकि राजनीति में सब कुछ संभव है। कई बार नेताओं ने दिखाया है कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है और ना ही कोई सगा। बिहार में नीतीश कुमार कई बार महागठबंधन में शामिल हुए और कई बार एनडीए के साथ चले गए। बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए आरजेडी प्रशांत किशोर को स्वीकार कर सकती है। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं। बिहार की सत्ता में लंबे समय से काबिज नीतीश कुमार को हटाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने चुनावी गठबंधन कर लिया है। हालांकि दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर अभी चर्चा होना बाकी है। अभी जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं उससे लग रहा है कि दोनों के बीच सीटों को लेकर आम सहमति बनना इतना आसान नहीं है। अब इसी बीच प्रशांत किशोर की राहुल गांधी से नजदीकियां बढ़ने की खबर से आरजेडी नाराज हो सकती है। ऐसे में सीट शेयरिंग पर होने वाली चर्चा पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि आरजेडी किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि प्रशांत किशोर को महागठबंधन में जगह मिले। अब देखना है कि इस मामले में क्या नई सियासी तस्वीर उभर कर आती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।